तो प्यार बच्चों नमस्कार। यूनिट एंड डायमेंशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं जिनका हमें यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड आउट करना है, विमाएं तथा मात्रक। तो कैसे करेंगे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम से और डिस्कशन करेंगे फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। अपना फीडबैक जरूर मुझे प्रोवाइड करिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग, या निम्नलिखित की विमाएं और मात्रक ज्ञात कीजिए। जैसे आयत का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, क्यूब ऑफ कॉलम ऑफ क्यूबॉइड, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल। ये बहुत बेसिक यूनिट होते हैं जिनको हमें समझना है। तो देखिए क्या क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ये चीज आप थोड़ा सा समझो। जैसे हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं लेंथ, ठीक है, जो डिस्टेंस होती है दूरी। दूरी जैसे हम कह सकते हो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे दूरी में क्या क्या आ सकता है, लंबाई आ सकता है, आपकी चौड़ाई आ सकती है, ऊंचाई आ सकता है, ठीक है, विस्थापन आ सकता है। ये दूरी होगी आपकी डिस्टेंस। तो अब मान लीजिए यहां से यहां तक दैट इज ईयर आपका ए टू बी जो कुछ लेंथ है, ये सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और विस्थापन। तो अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं एल से। ध्यान रखिएगा, जब इसकी डायमेंशन की बात आएगी तो हम इसको ब्रैकेट में एल लिखते हैं। दैट इज ईयर सभी किससे रिप्रेजेंट होंगे, एल से, लेंथ से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? ये नोटेशन है आपका इस दूरी का। जहां भी दूरी की बात आएगी वहां पर हम एल यूज करेंगे। ठीक। दूसरा समय, जिसको हम कहते हैं टाइम, ठीक है। तो टाइम अब आपका किस में हो सकता है, आवर में हो सकता है आपका, ठीक है, हमारी बात, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। तो अगर ये सब कहीं भी आते हैं तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो टी होगा, ठीक है। और आपका तीसरा हम कह सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं मॉस, ठीक है। ये किसमें हो सकता है, आपका केजी में होता है, ठीक है, एमजी में भी हो सकता है, अंदर कुछ भी हो, लेकिन इसका जो डायमेंशन नोटेशन होता है वो क्या होता है, एम, ठीक है। हमें ये सब जो भी फाइंड करना है वो एसआई में फाइंड करना है। एसआई में मतलब एसआई यूनिट जो है आपका है ना, उसको इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें हम एमकेएस सिस्टम का यूज करते हैं। आपको पता है एमकेएस सिस्टम में हम केजी, मीटर, ठीक है, केजी यूज करेंगे, मीटर यूज करते हैं, आप जो भी वर्कआउट है। ये तो हमने इसके डायमेंशन की बात की, लेकिन अगर हमें एमकेएस में जाना है या एसआई इंटरनेशनल में करना है, एसआई जो हमारे पास है, एमकेएस जो आपका सिस्टम है, ठीक है, आर एस आई दोनों एक ही है। तो उसमें जो डिस्टेंस की यूनिट लेते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी जो मेजर किया जाएगा वो किस में होगा, मीटर में, ठीक है, मीटर्स। इसको आप एम से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। जो समय होगा, टाइम, टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में, ठीक है। जो समय आपका है उसको हम किस में लिखते हैं, समय में, सेकंड, मतलब सेकंड, ठीक है। और जो द्रव्यमान है आपका, मॉस जो है, उसको आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना, ये जो आपका होगा केजी में, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं केजी। तो इनमें इन सभी सिस्टम्स को आपको नोटे करना है, वर्कआउट्स करना है। तो आइए एक एक पहले वो करते हैं। जैसे हमारा पहला है आयत, दिया हुआ है आयत का आयतन, बस जो है डायमेंशन यूनिट फाइंड करना है आयत का। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है आपका, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक, और ये क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। तो आयत का लंबाई होगी आपकी मीटर में, और यहां भी हो जाएगा आपका मीटर में। मीटर इंटू मीटर्स मतलब ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, यूनिट जो भी कुछ भी हो तो उसकी जो यूनिट अगर हम लिखें तो वो मीटर स्क्वायर होता है,
ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसकी बीमा लिखनी है, तो बीमा, बीमा आयत के क्षेत्रफल की बीमा, इस तरह से लिख सकते हो आप, आयत के क्षेत्रफल की बीमा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, लंबाई की बीमा इंटू चौड़ाई की बीमा। जो लंबाई है की बीमा बोलते क्या होगा आपकी चौड़ाई की बीमा, की बीमा। ठीक, देखिए लंबाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। तो डिस्टेंस को हम करते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक, और ये भी चौड़ाई किसका है, इसको भी एल से डिनोट करोगे, क्योंकि ये भी एक दूरी है, डिस्टेंस है, एल हो गया। तो मतलब इसकी बीमा क्या होगी, एल स्क्वायर होगी। अगर इसको एम और टी में लिखना है तो इसको क्या हो जाएगा, एम के पावर 0 एल स्क्वायर और टी के पावर 0। ये आपका फाइंड आउट हो गया क्या, आयत के क्षेत्रफल की बीमा, द डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको इंग्लिश में अगर आप कहना चाहो तो इसको कह सकते हो डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया, सो दैट इज क्लियर। दूसरे आते हैं, बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई वृत्त चौड़ाई वृत्त ऊंचाई, ये तीन होते हैं। तो ये हो गया मीटर इंटू मीटर और इंटू मीटर्स, तो ये क्या हो गया आपका मीटर क्यूब या घन क्यूब कह सकते हो, घन मीटर हो सकता है या मीटर क्यूब हो गया, तो इसको घन मीटर भी कह सकते हैं आप, हम कहते हैं घन मीटर। तो ये तो यूनिट की बात हो गई कि घन आपका आयतन का जो आयतन की यूनिट होगी वो क्या होती है, ये होगी, मात्रक जो होता है घन मीटर में आएगा। टू हो सकता है 2 घन मीटर, 3 घन मीटर, 4, जो भी मतलब जब यूनिट्स दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। मेन हमें है इसकी बीमा फाइंड करना। ठीक है, घनाभ के आयतन की बीमा, घनाभ की आयतन की बीमा। ठीक है स्टूडेंट, घनाभ के आयतन की बीमा। तो अब यहां पर क्या होगा आपका, लंबाई की बीमा, दैट इज द डायमेंशन, वृत्त चौड़ाई की बीमा, वृत्त ऊंचाई की बीमा। ठीक है, डायमेंशन जो होगा डायमेंशन ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो अब देखिए बीमा इसकी क्या होगी, लंबाई मतलब लेंथ हो गया तो एल हो गया, चौड़ाई की बीमा क्या होगी, दैट इज द एल हो गया, और फिर इंटू ऊंचाई भी लेंथ है आपका, ये भी एल हो गया। सो इज इक्वल टू क्या होगा, एल क्यू। ये आपकी हो गई घनाभ के आयतन की बीमा, मतलब आप ये समझ लीजिए। तो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया, एल क्यू। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल, तो अगर इसको m लिखना है तो m 0 एल क्यू एंड टी पावर 0, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है जो वेग दिया हुआ है, वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा जो है आपका वेग, इसको कहते हैं वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें बीमा फाइंड करनी है। तो वेग इज इक्वल टू होता क्या है, पहले तो ये आपको पता है स्टूडेंट, वेग इक्वल टू होता है आपका विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप अपॉन टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, विस्थापन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीटर और सेकंड, मतलब ये हो गया आपका मीटर और बटे में क्या आ जाएगा, सेकंड। ये तो इसके मात्रक हो गई, मतलब इसको इस तरह से मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, दैट इज द वेग, वेलोसिटी। यूनिट क्या हो गई, एस आई एम के एस पद्धति में जो आपका है वेग क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें इसके डायमेंशन की बात करनी है कि वेग की बीमा, वेग की, देखिए वेग की बीमा मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से दूरी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दूरी की बीमा बटे में क्या आएगा, समय, समय की बीमा। तो दूरी की बीमा हमारी क्या होती है, एल होती है स्टूडेंट, और समय की बीमा क्या होती है, टी होती है। तो अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं हम तो क्या हो जाएगा, एल और टी के पावर -1 हो जाएगा, तो टी पावर माइनस, ये नोटेशन हो गया। तो वेग की बीमा हो गया डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। दूरी की बीमा को हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ, जो आपका है इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, इस तरह से कह सकते हो, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड डायमेंशन ऑफ टाइम ऑफ, and either dimension of velocity। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, एम एल, अब ये एल टी -1, क्लियर हो गया। तो बेसिक फंडामेंटल यही है, अगर आप इसमें m इंक्लूड करना चाहते हो तो m आ जाएगा, तो यहाँ m के पावर 0 आ जाएगा, l और t के पावर -1। तो वेग की बीमा आपको क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो त्वरण है, चौथा नंबर जो हमने लिया है त्वरण, कहते हैं एक्सेलरेशन। तो बेसिक डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ हमारा वर्कआउट। तो त्वरण इज इक्वल टू होता क्या है, पहले ये आप समझो। ठीक है, यहां पे अब आपका आ जाएगा वेग, वेलोसिटी अपॉन, ठीक है, वेग अपॉन जो होता है समय, कह सकते हो वेग अपॉन जो आपका है वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या होता है, वेग अपॉन टाइम, दो। ठीक है, तो v बाई टी, तो वेग, अब वेग की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, योग वेग जो हमने लिखा मात्रक, इसके मात्रक की बात करें तो वेग जो वेलोसिटी है उसको हमने लिखा मीटर पर सेकंड, इसकी जो होती है मीटर और फिर पर सेकंड। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, समय भी हो जाएगा सेकंड। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर आ जाएगा आपका और बटे में क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द त्वरण। तो इसको आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। ठीक, ये वर्कआउट हो गया आपका इन द इंग्लिश। तो अगर इसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आप कह सकते हो, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सभी यूनिट्स के से रिलेटेड है, दैट इज द यूनिट ऑफ दिस, मात्रक हम पहला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके हमें डायमेंशन की बात करनी है कि डायमेंशन क्या होगा, त्वरण, वे त्वरण की बीमा क्या होगी, त्वरण की बीमा। तो यहां पे आ जाएगा वेग की बीमा, की बीमा बटे समय की बीमा, की, ठीक,
देखिए वेग की बीमा अभी हमने ऊपर फाइंड किया स्टूडेंट, वेग की बीमा हमने क्या फाइंड किया, Lt-1, Lt-1, ठीक। ये वेग की बीमा हमने ऊपर फाइंड किया, और समय की बीमा हमारे पास क्या होती है, T होती है। ये आपकी मिल गई। इसको ऊपर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, Lt-2। यहीं से मीटर की बीमा एल होती है, तो सेकंड होता है समय है, तो इसकी बीमा टी होती है, इसको ऊपर लेके चलेगा तो Lt-2। तो त्वरण की जो बीमा हमें फाइंड हो गई, त्वरण की डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Lt-2, ठीक है। ये फाइंड आउट हमने कर लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप कर सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Lt-2। अब अगर m लिखना है तो m के पावर ऑफ 0, मास को इंक्लूड कर लेना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये निकल गया। और लास्ट में हमारे पास जो पांचवा नंबर है, दैट इज द फोर्स, बल। बल की बीमा क्या होगी, इसके बारे में हमें बात करनी है कि जो बल है उसकी बीमा हमें फाइंड करनी है। फोर्स, तो देखिए फोर्स, अब बल इक्वल टू होता क्या है स्टूडेंट, ये समझो आप। बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण, ठीक है। तो जिससे अगर हम कहें कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मास को हम किससे लिखते हैं, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट बीमा की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई बात, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका यहाँ पे फोर्स है, ठीक। तो ये आपकी इसकी यूनिट हो गई कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर हो गया और पर सेकंड, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फोर्स की यूनिट आपकी क्या हो सकती है, न्यूटन भी होती है यहाँ पे, इसको आप ध्यान रखिएगा। दैट इज बल जो होगा ना, इसका मात्रक जो होगा, बल का मात्रक लिख रहे हैं यूनिट, ये तो केजी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है ही, इसको आप न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये ध्यान आपको रखना है। बल का मात्रक आपने हमने फाइंड कर लिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। अब हमें करना है कि इसकी डायमेंशन की बात करनी है कि बल की बीमा क्या होगी। तो बल की बीमा, बल की बीमा क्या होगी यहाँ पे, अब लिखेंगे आप द्रव्यमान की बीमा, गुरुत्व त्वरण की बीमा, त्वरण की स्टूडेंट, मतलब कहने का सेंस है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास into dimension of acceleration, dimension of, तो डायमेंशन ऑफ मास क्या है, m से डिनोट करते हैं, m। और अभी हमने एक्सेलरेशन का फाइंड किया, ये देखिए डायमेंशन एक्सेलरेशन Lt-2, Lt-, ठीक। तो अब ये जो वर्कआउट हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, mLt-2। तो जो बल की बीमा होती है क्या होती है, mLt-2। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका वर्कआउट है कि आपका मेन बेसिक ऑफ पॉइंट्स क्या हुआ, ये कि बल की बीमा। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई कि बल की जो बीमा होती है वो क्या होगी, mLt-2। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे मेन, तीन हमारे पास जो मेन मोटो ऑफ पॉइंट्स हैं वो कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, एक जिसको कहते हो आप Lt-1, ठीक।
डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन फॉरवर्ड, जिसको कहते हो LT-2, and this is the next is dimension of force is equal to MLT-2. तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से हमें डायमेंशन प्राप्त करना सीखना। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।